बाजार से घर लौटते समय एक दिन एक माँ बकरी ने देखा कि एक बूढ़े भेड़िए के पेट के अंदर से लगातार कोई माँ माँ चिल्ला रहा है। दिल से बहुत दयालु बकरी को लगा शायद भेड़िए के पेट में कोई फंस गया है। उसने सोचा चाहे दुश्मन ही क्यों ना हो, जान तो बचानी चाहिए। उसने भेड़िए का पेट चीरने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने पेट काटा, अंदर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। भेड़िए के पेट से उसके अपने 6 बच्चे जिंदा बाहर निकल आए। ये सब देखकर माँ बकरी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया। उसने बदले में भेड़िए के पेट के अंदर 600 किलो पत्थर भर दिए और पेट को फिर से सिल दिया ताकि उसे उसकी सजा मिल सके। दरअसल कुछ ही समय पहले माँ बकरी ने प्यार में अंधी होकर एक साथ 7 बच्चों को जन्म दिया था, लेकिन जैसे ही बाप बकरे ने सोचा कि भविष्य में 7 घर खरीदने पड़ेंगे, वो सीधा भाग खड़ा हुआ। अब 7 बच्चों की परवरिश का पूरा बोझ अकेली माँ बकरी पर आ गया। एक दिन उसे जरूरी काम से बाजार जाना पड़ा। वो जानती थी कि बच्चों को साथ ले जाना मुश्किल होगा, इसलिए जाने से पहले उसने 7 बच्चों को घर में रहने को कहा और समझाया, मैं जब तक न आऊँ दरवाजा किसी के लिए मत खोलना, खासकर भेड़िए से सावधान रहना। 7 बच्चों ने कहा, माँ टेंशन मत लो, हम भेड़िए को पहचानते हैं, वो हमें धोखा नहीं दे पाएगा। बच्चों की समझदारी देखकर माँ बकरी खुश होकर बाजार चली गई। माँ के जाते ही झाड़ियों में छिपा बूढ़ा भेड़िया बाहर निकला। ये सोचकर कि आज 7 नन्हे मेमनों की दावत मिलने वाली है, वो खुशी से उछल पड़ा। वो तेजी से बकरी के घर पहुंचा, खिड़की से झांककर अंदर उछलते कूदते बच्चों को देखा और दरवाजा खटखटाते हुए बोला, मैं आ गई हूँ, दरवाजा खोलो। अंदर से बच्चों ने उसकी भारी और कर्कश आवाज सुन ली और बोले, हमारी माँ की आवाज तो बहुत मीठी है, तू तो पूरा का पूरा भेड़िया लग रहा है, ढंग से नकल तो कर ले। भेड़िया गुस्से से तिलमिला उठा। गुस्से में उसने अपने होंठ तक काट लिए, लेकिन बच्चों को खाने की लालच में वो हार मानने वाला नहीं था। वो पास के घर से एक टोकरी गले की दवा चुरा लाया और सारी खा गया। काफी देर अभ्यास के बाद उसकी आवाज पतली हो गई। फिर वो दोबारा दरवाजे पर आया और माँ बकरी की तरह गाना गाने लगा। अंदर बच्चों को माँ की जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। सब माँ माँ चिल्लाने लगे। एक बच्चा दरवाजा खोलने ही वाला था कि अचानक डर के मारे पीछे कूद गया। उसने दरवाजे की दरार से नीचे देखा तो वहाँ भेड़िए के काले पैर दिख रहे थे। बच्चों ने समझ लिया ये फिर से धोखा है। भेड़िया गुस्से में अपना गिटार तक पटक कर तोड़ बैठा। अब उसने आखिरी चाल सोची। वो पास की आटा मिल से पूरा आटा चुरा लाया और खुद को पूरा सफेद भेड़िया बना लिया। फिर तीसरी बार वो माँ बकरी की आवाज में दरवाजा खटखटाने लगा। अंदर बच्चों ने मीठी आवाज भी सुनी और सफेद पैर भी देखे। उन्हें लगा ये तो सच में माँ ही है। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, भेड़िए ने झटके से अपने ऊपर का आटा झाड़ दिया और असली रूप दिखा दिया। डर के मारे सारे बच्चे घर के अलग अलग कोनों में छिप गए। भेड़िया आराम से कुर्सी पर बैठ गया और मजे से देखने लगा। एक एक करके उसने सभी बच्चों को ढूंढ निकाला और निगल गया, लेकिन एक बच्चा उसकी नजर से बच गया जो घड़ी के अंदर छिपा था। पेट भरने के बाद भेड़िया इतना भारी हो गया कि उसे नींद आ गई और वो घास पर लेटकर सो गया। दोपहर में माँ बकरी घर लौटी। घर की हालत देखकर और बच्चों को न देखकर वो जोर जोर से रोने लगी। तभी घड़ी के अंदर छिपा बच्चा बाहर आया और बोला, माँ भेड़िए ने मेरे सारे भाई बहनों को खा लिया। ये सुनकर माँ बकरी लगभग बेहोश हो गई। फिर बच्चे ने बताया कि भेड़िया पास में ही सो रहा है। भेड़िए की जोर जोर की खर्राटों की आवाज से माँ बकरी ने उसे ढूंढ निकाला। उसका पेट गोल मटोल फूला हुआ था। माँ बकरी ने बच्चे को घर भेजकर कैंची मंगवाई और बिना डरे भेड़िए का पेट काट दिया। अंदर से छहो बच्चे जिंदा बाहर कूद पड़े। सब एक दूसरे से लिपट कर रोने लगे। इसके बाद माँ बकरी ने सजा देने के लिए पास पास के सारे पत्थर मंगवाए और भेड़िए के पेट में भर दिए। पेट को फिर से सिल दिया। अगले दिन भेड़िया खांसते हुए जागा। उसे लगा कि पेट में बच्चे अभी तक नहीं पचे हैं। वो पानी भरने कुएं के पास गया, लेकिन पेट में भरे 600 किलो पत्थरों के वजन से वो सीधे कुएं में गिर पड़ा और डूबकर मर गया।